अस्सलाम वालेकुम। रिवायती ज़ायक़ा विद फ़राह इक़बाल के किचन में आप सबको खुशामदीद है। आज हम आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हम आपके साथ आज बनाएंगे पसंदे कबाब मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको सिखाने वाले हैं और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पसंदे कबाब बनाने के लिए मैंने गोश्त को 1 किलो गोश्त लिया था। उसको मैंने इस तरह से कसाई से कटवा लिया है। ये देखिए, ज़्यादा मोटा आपको पार्चे नहीं बनवाने हैं, वरना गोश्त गलने में भी मसला करेगा और इसकी बाइंडिंग भी सही से नहीं हो पाएगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने पार्चे बनवा लिए हैं कसाई से। और अब हम इसको छुरी की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गोद लें, क्योंकि ताकि ये आसानी से गल भी जाएंगे और जो मसाला है वो अंदर तक गोश्त में चला जाएगा। इसी तरह से हम सारे पसंदे गोद के रख लेंगे छुरी से। ये देखिए, हमने सारे पसंदों को आगे पीछे से छुरी की मदद से गोद लिया है। और पसंदे हमने इस तरह से गोद के रख लिए। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ़ प्याली दही में हम इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला हम ऐड कर रहे हैं, वो भी हाफ़ टी स्पून लिया है हमने। और लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर। अब इस सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस मसाले को पसंदे में स्टफ़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप बीच में रख दें एक स्पून की मदद से और इसको बाइंड करें इस तरह से, और एक धागे की मदद से इसको बांध दें, ताकि इसका मसाला जो है वो बाहर ना निकल सके और हमारे पसंदे कबाब अच्छे से तैयार हों। देखिए, इस तरह से कोई साफ़ सुथरा सा धागा ले लें और इस तरह से बांधें आप पसंदे कबाब। और हाथ देखिए मेरे कितने गंदे हो गए हैं। और इसी तरह से देखिए, मैंने सारे पसंदे कबाब धागे की मदद से बांध के रख लिए हैं। इनके अंदर मसाला मैंने स्टफ़ कर लिया है। और अब मैं इन सारे पसंदों को इस डिश में डालकर 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिए हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। और अब हम इसको फ्राई करेंगे गरम ऑयल में। हम इस तरह से पसंदों को डाल देंगे, सारे पसंदों को। और याद रखिएगा, गरम ऑयल में ही ऐड कीजिएगा पसंदों को। और मैं तेज़ आंच पे इन पसंदों को इतना फ्राई करूँगी कि हल्का गोल्डन कलर हो जाए सारे पसंदे कबाब का। और इनको अलट पलट के अच्छे से हमें हल्का गोल्डन कलर देना है। तो देखिए, मैं सबको अब पसंदे कबाबों को पलट रही हूँ, ताकि हर तरफ इसका अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर। और चूल्हे की आंच को मैंने हल्का नहीं किया है, उसी तरह मैं तेज़ आंच पे इनको फ्राई कर रही हूँ। और देखिए, कलर इनका चेंज होना शुरू हो गया है। और ये देखिए, कलर जो है चेंज हो गया है। और अब हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही। जब अभी तो सिर्फ पसंदे कबाब हमने ऑयल में फ्राई किए हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये देखिए, मैं सारे पसंदे निकाल रही हूँ। और सारे पसंदे हमने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं। और ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके हमने ऑयल में ऐड कर दिया है। और अब हमें फ्राई करना है प्याज को, इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए।
और देखिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में कि लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए। तो देखिए स्मेल निकल चुकी है। और ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। इस सब मसाले को भी हम भून लेंगे। और देखिए बस मसाला थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। तो ये देखिए मसाला भून चुका है और अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए पसंदे ऐड कर देंगे। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम ऐड करेंगे थोड़ा आगे जाके, थोड़े गल जाए हमारे पसंदे कबाब, फिर हम इसमें इंशाल्लाह नमक ऐड करेंगे। और पसंदे कबाब मैंने सारे मसाले में ऐड कर अब मैं इनकी भी भुनाई कर रही हूँ। हल्का हल्का सा इनको भी मसाले के साथ भून लें। और अब ये 1 कप पानी है वो हम अपने पसंदे कबाब मसाला में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये बीफ के पसंदे हैं तो इनको गलने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। और अब हम पसंदे कबाब मसाला को ढककर इतना पकाएंगे कि हमारे पसंदे जो हैं वो गल जाएं। तो देखिए 20 मिनट हो चुके थे, मैंने सोचा मैं खोल कर देख लेती हूँ कि हमारे पसंदे कबाब कहाँ तक गले हैं। और थोड़ा सा अलट पलट भी कर देते हैं। तो पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है ना, तो मैं थोड़ा पानी इसमें और ऐड करूँगी ताकि पसंदे कबाब का मसाला जले नहीं और अच्छे से ये गल जाए। तो अगर आपको भी कम लगे पानी तो आप बाद में थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। तो मैं इसके अंदर पानी सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि इसका मसाला जले नहीं। और अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपनी टेस्ट के मुताबिक। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं आप उतना डाल दीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून अभी इसमें नमक ऐड किया है। और अब हम इसको ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और पसंदे मसाला हमारा जो है बहुत मज़ेदार खुशबुओं के साथ तैयार हो रहा है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ प्याली दही। दही को हमें इतना भूनना है, इतना भूनना है कि दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है हमें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी बुनाई हो गई है। सारा पानी जितना भी था दही का वो खुश्क हो गया है। ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे आखिर में और इसको ढक देंगे 3 मिनट के लिए सिर्फ। और देखिए ज़बरदस्त सा पसंदे मसाला हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, इतना लजीज, इतना डिलीशियस तैयार हुआ है। आप इसको अपने घर में बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।